या रसूल अल्लाह, हमारे दर्द जिगर की कोई दवा ना करे, कमी हो इसके नबी में कभी खुदा ना करे, और यूं ही मैं रोता हूँ कुछ यादें बागे गुलशन में, हमारे रोने पर ऐ गुल कोई हंसा ना करे। आला हजरत फरमाते हैं इशारा कर दे, इशारा कर दे अगर वो कमाने अबरू से, तो हमारी तीरे दुआ फिर कभी खता ना करे। और सरकारे आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मैं सियाहकार हूँ, ऐ अल्लाह के नबी मैं बदकार हूँ, ऐ अल्लाह के नबी मैं गुनहगार हूँ, ऐ अल्लाह के नबी मैं खताकार हूँ। या रसूल अल्लाह, रज़ाए नामे सियाह का कहाँ ठिकाना है, अमा शफाअत उसकी जो महशर में मुस्तफा ना करे, शफाअत उसकी जो महशर में मुस्तफा ना करे। और नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, और हमारे और आपके हाथ में ऐसे पीरो मुर्शिद का दामन है, अल्लाह अकबर, जिन्हें हम और आप हुजूर सैयदी बकाई साहब क़िबला और हुजूर हजरत अब्दुल हक शाह साहब क़िबला अलैहि रहमा के नाम से याद करते हैं। हजरात मोहतरम, बड़े अफसोस की बात है, ये ऐसे आशिक रसूल गुजर गए हैं, अल्लाह अकबर, और ऐसे आले रसूल गुजरे हैं कि जो एक एक कदम चल करके जिन्होंने दीन की खिदमत की है और इस्लाम के चराग को रोशन करके ये बता दिया कि अल्लाह का नबी सच्चा है, अल्लाह का कुरान सच्चा है, मेरा रब सच्चा है। हजरात मोहतरम, आला हजरत हैं, बरेली शरीफ की सरे जमीन है, अपने हुजरे मुबारका में तशरीफ फरमा है। एक गरीब शख्स आता है और अर्ज करता है, हुजूर कल हमारे दरवाजे पर जश्न ईद मिलादुन नबी मुनक्किद किया गया है, उसमें आप तशरीफ लाएं। कह दो सुभान अल्लाह। जरा बोलिए दोनों हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। उस शख्स ने कहा, हुजूर मेरे दरवाजे पर जश्न ईद मिलादुन नबी मुनक्किद किया गया है, मैं ये चाहता हूं कि आप तशरीफ लाएं, आपका बयान हो, आपका खिताब हो। अल्लाह अकबर। सरकारे आला हजरत ने फरमाया कि जाओ, इंशाअल्लाह हम जरूर आएंगे। उस वक्त गाड़ी का इंतजाम नहीं था, पालकी में लोग बैठकर चला करते थे। अल्लाह अल्लाह, पालकी को लाया गया, सरकारे आला हजरत उस पालकी में सवार होते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। हम और आप आले रसूल को देखते हैं तो देखकर पहचानते हैं कि आले रसूल हैं, मगर आला हजरत की शान वो शान है कि आले रसूल को सूंघ कर पहचानते थे कि आले रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, सरकारे आला हजरत पालकी में बैठते हैं और पालकी को उठा करके जब लोग लेकर चलते हैं तो उन पालकी उठाने वालों में जो 4 लोग हैं, जब कस्बा बरेली के बाहर पहुंचते हैं तो सरकारे आला हजरत कहते हैं, ऐ पालकी उठाने वालों, पालकी को रख दो। अल्लाह अकबर। जब पालकी को रख दिया गया, लोगों ने कहा, हुजूर आखिर मामला क्या है? कहा, कसम खुदा की मुझे नबी के पसीने की खुशबू आ रही है, पालकी रख दो। अल्लाह अकबर। जब पालकी को रखा गया, सरकारे आला हजरत जलाल में है, आंखों से अश्क जारी है, पालकी से बाहर तशरीफ लाई। उन पालकी उठाने वालों के चेहरे को आप देखते रहे। अल्लाह अकबर। एक शख्स है उसमें जो एक साइड में जा करके अपने चेहरे पर उदासियों का गम लेकर के खड़ा हो गया। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकारे आला हजरत उसके करीब जाते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ पालकी उठाने वाले, क्या तू ही आले रसूल है? क्या तू ही मेरे नबी का नवासा है? क्या तू ही फातिमा के चमन का फूल है? अल्लाह अकबर। सरकारे आला हजरत ने जब ये सवाल किया तो उस आले रसूल के आंखों से अश्क जारी हो गए। सैयदजादे ने फरमाया, ओ आला हजरत, ओ बरेली के मौलाना, मजदूर से मजदूरी कराई जाती है, जात नहीं पूछी जाती। अल्लाह अकबर। सरकारे आला हजरत फरमाते हैं, कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्जे में मेरी जिंदगी है, कसम खुदा की अगर तू आले रसूल है तो बता दे, वरना कल मैदान महशर में मुस्तफा जाने रहमत के सामने में क्या मुंह दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। सरकारे आला हजरत से उस सैयदजादे ने कहा, हुजूर सैयदजादा मैं ही हूं। आला हजरत
उस सैयदजादे के बारगाह में अर्ज करते हैं, ये पालकी उठाने के दिन चेहरे पर उदासी, सर के बाल बिखरे हुए, आखिर मामला क्या है? अल्लाह अल्लाह। सैयदजादे ने अर्ज किया, है इमाम अहमद रजा, कई दिन से मेरे घर में फाके हो रहे हैं, मेरे बच्चे भूखों प्यासे तड़प रहे हैं। ऐ इमाम अहमद रजा, मैं सैयद हूं, ज़कात खा नहीं सकता, फितरा खा नहीं सकता, मुझ पर दुरुस्त नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि कस्बा बरेली में चलकर मजदूरी कर लूं ताकि मेरे बच्चों का खर्चा चल जाए। ऐ इमाम अहमद रजा, इस राज को फाश मत करना, वरना मजदूरी के लिए मुझे कोई रखेगा नहीं। अल्लाहु अकबर। सरकार आला हजरत अर्ज करते हैं, ओ सैयदजादे, मुझे माफ कर दे, अनजाने में मुझसे ये खता हो गई, कसम खुदा की, जब तू चलता है तो नबी के पसीने की खुशबू आती है, जब तू बैठता है तो नबी के पसीने की खुशबू आती है, जब तू बोलता है तो नबी के पसीने की खुशबू आती है। सैयदजादे ने कहा, इमाम अहमद रजा, मैंने माफ किया, वक्त का मुजद्दिद है, अपने सर से अमामा को उठा करके सैयदजादे के कदमों पर रखते हैं और अर्ज करते हैं, हुजूर ऐसे माफ नहीं होगा, आप पालकी में बैठिए, जितना दूर आप लेकर आए हैं उतना दूर इमाम अहमद रजा अपने कंधे पर पालकी को उठाकर लेकर चलेगा, तब माफ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। वो है सरकार आला हजरत की जात, जिन्होंने आले रसूल को सूंघ कर पहचाना कि कौन आले रसूल है, हम और आप देख कर पहचानते हैं। हजरात मोहतरम, मैं तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, बस एक टुकड़ा मैंने आपके सामने रख दिया। अब मैं मुहिब्बे गिरामी बिरादर असगर हजरत हाफिज कारी शमसुद्दीन साहब कबिला हैं, जो आपके साबिक खतीबो इमाम हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं, मगर उनके आने से कब्ल हजरात मोहतरम चंद शेर में आप तक पहुंचा दूं। एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अला नबीजिल उम्मी व आलिहि सल्लु अलैहि सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नूर में डूबा हुआ मेरा जो हर एक पर होता। देखिए भाई, आप लोग भी बोला करें, जब आप लोग बोलेंगे तो बोलने वाले का दिल भी लगेगा और सामने वाला बोलेगा भी। और अगर आप हजरात महफिल को कब्रिस्तान बनाएंगे तो मामला समझ में नहीं आएगा। देखिए, एक गांव ऐसा था जिसमें सभी लोग जाहिल थे, जितने थे सब जाहिल थे। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला की शान, एक आदमी वहां पर इंतकाल हो गया तो जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं था। जैसा कि आज का दौर ऐसा है कि इमाम साहब को अगर बुलाएंगे आप जनाजा पढ़ाने के लिए तो बोलेंगे, हजरत नियत बता दीजिए, हजरत तकबीर बता दीजिए। अगर इस पर कोई एतराज करे, कहो नियत ना याद है आपका, तो आप कहोगे इमाम साहब क्या करने के लिए हैं। अगर कोई जवाब दे आपको कि इमाम साहब नियत बताने के लिए हैं, तो आप कहेंगे क्या उन्हें तनख्वाह नहीं देते हैं। मगर हजरात, अगर तुम मुसलमान हो तो कसम खुदा की तुम पर फर्ज है नमाज का तरीका सीखना। अगर नहीं सीखोगे तो मैदानी महशर में इसका जवाब देना पड़ेगा। चलिए, कारी रोजली साहब ने आपको नियत बता दिया नमाज जनाजा की, और आगे आप क्या करेंगे? आगे भी तो कुछ है, उसके आगे क्या है? उसके आगे सना है, दुरूद पाक है, दुआ है। इसको कौन सिखाएगा आपको? तो एक गांव में जितने लोग थे सब जाहिल थे। एक आदमी का इंतकाल हो गया, कारी शमसुद्दीन साहब पूरा दिन जनाजा रखे रह गए। एक जाहिल से बोला, यार चलो तुम पढ़ाओ, तो बोला, यार जैसे तुम हो वैसे तो मैं हूं, पागल हो गए हो क्या? इसी तरह करते करते पूरा दिन गुजर गया। एक शख्स लंबा कुर्ता पैजामा ऊंची टोपी लगा करके आया, वो अजुड जाहिल था। एक होते हैं जाहिल और वो अजुड जाहिल था। साइकिल से आया तो लोगों ने जब उसको देखा तो कहा, अरे वो हजरत जा रहे हैं, उनको बुला लाओ, जनाजा पढ़ा दें।
देखिए, जब गए लोग उसको बुलाने के लिए, कहा हुजूर अस्सलाम वालेकुम, उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा हजरत एक मैयत हो गई है, जनाजा पढ़ा दीजिए। कहा पागल हो क्या, जैसे तुम हो वैसे मैं भी हूं। उसने कहा हुजूर हम मान नहीं सकते हैं, ये कुर्ता, ये टोपी, ये पैजामा, ये कहां हो सकता है। कहा भाई मेरा कहना मानो, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा हूं। लोगों ने कहा हुजूर पढ़ावत हो कि उठाए उठाए पटकी, पढ़ा रहे हो कि पढ़ना शुरू करें। जब वो जानिस बेचारा कि अब हम मारिन डारा जा, कही भाई चलो पढ़ाई दी थे। आवा आए के मुसल्लब खड़ा भवा। जब खड़ा हुआ जनाजा उसने पढ़ाना शुरू किया तो 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 10 बज गया रात में, उसका जनाजा खत्म नहीं हुआ। 10 बजे के बाद उसने सलाम फेरा तो एक साहब ने कहा मौलाना बहुत जनाजा देखा मगर तोहरे घतनाई देखा। अरे जनाजा में तो 5 मिनट लागत है, तुहका तो 6-7 घंटा होगा। कहा बेवकूफ पागल हो का, अरे एक आदमी के पढ़ावे रहा, जितने रहो सबके तो पढ़ावत रहल। अब मौलाना के जरूरत नहीं है, जैसे चाहो वैसे मरो, जैसे चाहो वैसे मरो। तो हजरात मोहतरम, आलिम के बीच में रह करके जिहारत वाला काम ना कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो 5 मिनट का टाइम अपने कारी साहब को दीजिए। आप हजरत मुझे नमाज का तरीका बता दीजिए, वजू का तरीका बता दीजिए, गुस्ल का तरीका बता दीजिए, जनाजे का तरीका बता दीजिए। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है सीखना। अगर आप नहीं सीखेंगे, एक दौर ऐसा भी गुजरा है, लोग बताते हैं कि 3-3, 4-4 किलोमीटर के दूरी पर चिराग जलता था और जब फातिहा का टेम आता था तो लोग लोहबान सुलगा करके रख देते थे जला करके और ऐसे ही खाना खा लिया करते थे।